students. Today continue chapter 5. The chapter 5 name is the plant water relations. Now today topic is different type of pressure develop in cells. ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर अपन फॉलोइंग स्टडी कर चुके हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलाइज्ड, डीप्लाज्मोलाइट से इनकी स्टडी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर अपन बात किसकी करेंगे, कुछ प्रेशर्स की बात करते हैं जो एक सेल पे लगते हैं। तो सम प्रेशर ऑन द सेल्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट इज देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करती हूँ ओपी। एक छोटा सा वर्ड लिया है मैंने, ओपी। तो ओपी की फुल फॉर्म जो होगी वो फर्स्ट आप ध्यान में रखनी होगी, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है ऑस्मेटिक। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, आप हेडिंग डालोगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप इन सेल्स। फर्स्ट इज ओपी, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो पहले तो आप समझो ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते किसको है। देखिए ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वन साइड वन सॉल्यूशन एंड सेकेंड साइड सेकेंड सॉल्यूशन। क्लियर। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई प्रेशर यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। द मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, मूव करते जा रहे। अब दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल हो चुके हैं। देखो मूवमेंट तब तक ही होगा जब तक दोनों साइड में मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। अब देखिए ये सॉल्वेंट मूव करता जा रहा है तो यहाँ सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट की तरफ सॉल्वेंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों साइड में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाती है, इक्वल नहीं हो जाती। अब देखिए जब जैसे ही सेकेंड जो सॉल्यूशन में दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम हो जाती है, कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, तो अब यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और ये प्रेशर सॉल्वेंट के फ्लोइंग प्रॉपर्टी को स्टॉप कर देगा, क्लोज्ड कर देगा। यानी कि अब सॉल्वेंट सेकेंड जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ क्या नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर सकते। जैसे देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूं, इसके बीकर में अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया। और अपन ने क्या किया, एक फनल है जिसमें पॉर्चमेंट पेपर लगा हुआ है और इस फनल के अंदर ले लिया सेकंड सॉल्यूशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सुगर सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सुगर सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स द सुगर सॉल्यूशन बिकॉज outside the sugar solutions high concentration of the water molecules, the capacity of the water molecules move high concentration to the lower concentration. This movement is a limiting form during the both concentration equal in the both solutions, means sugar solutions and the hypotonic solution concentration are the equal, then create a pressure. This pressure prevent the flow of water molecules. अब देखिए जब यहाँ पे दोनों की सोल्युबिलिटी इक्वल हो जाएगी, सोल्यूट सॉल्वेंट यहाँ पर भी बराबर है, सोल्यूट सॉल्वेंट यहाँ पर भी बराबर होंगे, तो उस समय अब इस मूवमेंट को रोक दिया जाएगा। अब मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ एंटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करे, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये जो प्रेशर होगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट होने से रोकेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स है वो प्रिवेंट नहीं होंगे, तभी जो प्रेशर्स लगा वो क्या हो गया, ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, यानी एक प्रेशर लगा है, the pressure necessary to prevent
to prevent flow of water, to prevent flow of water molecules from pure water to the solution, separated by a semi permeable membrane is called OP. आप ये लोग लिख लो अपनी डेफिनेशन, इज कॉल्ड ओपी। कि क्या हुआ कि अब वाटर का फ्लो हो रहा है तो वाटर के फ्लो को ऐसा प्रेशर रोक देता है, और दोनों किससे सेपरेट है, अभी मैंने आपको समझाया था सेमी परविएबल जो मेम्ब्रेन है ये दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट करने का काम कर रही है। फिर आप बताओगे ओपी, आगे लिखोगे नीचे ओपी क्या गया, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, number of the solute molecules in the solution। अगर देखिए सोल्यूट के नंबर ज्यादा होंगे तब तो ओपी भी ज्यादा होगी, सोल्यूट के नंबर कम होंगे तो ओपी भी कम होगी। मैंने यही बात आपको बताई थी। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव होता है कब तक, जब तक दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते। जब मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाती है, इक्वल होने वाले, तब वाटर का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो एक प्रेशर की वजह से हुआ है, तो उसी प्रेशर्स को क्या बोलते हैं, ओपी बोलते हैं। चलिए अब देखिए ये नोट हो गया सभी स्टूडेंट्स का, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक डेफिनेशन ओपी कंप्लीट हो गई, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से। सेकंड डेफिनेशन देखिए टिप्पी, टिप्पी किसको बोलते हैं, टिप्पी की फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए टगर प्रेशर, क्या है, टगर प्रेशर किसको बोलते हैं, टगर प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या लिखेंगे कि टगर प्रेशर हो क्या, तो आप लिख लीजिए टगर प्रेशर, टिप्पी टगर प्रेशर। ठीक है, टगर प्रेशर का मीन्स देखिएगा आप, एक सेल्स है, देखिए प्लांट सेल्स की बात करती हूँ मैं, आराम से देखिए ये एक सेल्स है, ठीक है, ये होगी इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल सेप। सेल सेप का मतलब तो आप समझ, जिसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सभी हो उसको सेल सेप बोलते हैं। तो ये तो हो गई सेल वॉल, ये वाला हो गया सेल मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, सेल सेप बोलते हैं, साइटोप्लाज्म वाला रीजन बता दिया मैंने। अब देखिए ये जो सेल्स, इसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो आपको ये बात मालूम है, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर जो होगा वो सेल में एंटर करेगा, वाटर एंटर इन द सेल्स बाय द एंडोऑस्मोसिस। इसको कहाँ रखा है, कहाँ रख दिया, वाटर में रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया गया इसको। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोऑस्मोसिस, कौन सी होगी, एंडोऑस्मोसिस होगी। अब देखिए जब वाटर है वो सेल में एंटर कर रहा है तो यहाँ सेल सेप है, जो सेल सेप होगा वो डाइल्यूट फॉर्म में आएगा ना, पहले किस फॉर्म में था, कंसंट्रेट फॉर्म में था। कैसा था, कंसंट्रेट, गाढ़ा था। जब वाटर एंटर कर रहा है द फॉर्म इज द डाइल्यूट फॉर्म। अब डाइल्यूट फॉर्म आएगी तो आपको पता है फैलेगा, फैलेगा ना। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये किस पे प्रेशर लगाएगा, साइटोप्लाज्म किस पे प्रेशर लगाएगा, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएगा। सेल मेम्ब्रेन है ये किस पे प्रेशर लगाएगी, सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगी, और सेल वॉल कहाँ आ जाएगी, खिसक करके यहाँ आ गई, ठीक है, ये सेल वॉल यहाँ आ गई, ठीक है। सेल वॉल की जगह कौन आ गई, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है।
और इसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल हो जाती है, टर्गिड हो जाती है। सेल क्या हो जाती है? टर्गिड हो जाती है। तो सेल सैप से सेल क्या हो गई? टर्गिड हो गई है, फूल गई है। उसी को क्या बोलते हैं? टगर प्रेशर बोला जाता है। मेरी बात समझ में बिल्कुल आसानी से बता दिया। कोई भी प्लांट सेल्स है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखो तो एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होगा तो जो सेल सैप है, जो गाढ़ा है, वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होगा तो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालेगा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर डालेगी और धीरे धीरे सेल क्या होने लगेगी? फूलने लगेगी, टर्गिड होने लगेगी। इसी को क्या बोलते हैं? टगर प्रेशर बोलते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए टगर प्रेशर, टिपी शॉर्ट में बोलते हैं टिपी। टगर प्रेशर नोट कीजिए। क्या बताया था मैंने टगर प्रेशर? तो आप नोट कर लीजिए। व्हेन ए सेल when a cell kept in a hypotonic solution water molecules move towards the cells by endoosmosis by endoosmosis. As a result the plasma membrane or cell membrane the plasma membrane or cell membrane push the cell membrane pushes the cell wall outward. Then cell becomes swell. This pressure developed on cell wall by stretching of cell wall known as tugger pressure. अब देखिए आप लोग, अब देखो इसमें लगातार वाटर अंदर जा रहा है तो फिर ऐसे तो ये जो सेल वॉल जो होगी ये टूट जाएगी। आपको ही पता है, जैसे मान लीजिए एक बैलून है, बैलून में अपन वाटर गैसेस डालते जाते तो लास्ट में जो बैलून होगा वो फट जाता है। तो सेम यही कंडीशन फिर यहाँ पर भी हो सकती है। तो जो सेल वॉल होगी ये खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को वापस से मेंटेन करने के लिए रीबैक प्रेशर डालती है। सेल वॉल किस पे प्रेशर डालेगी? सेल मेम्ब्रेन पे। और सेल मेम्ब्रेन किस पे प्रेशर डालेगी? साइटोप्लाज्म पे प्रेशर डालेगी। तब उस प्रेशर को बोलते हैं डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। तो नेक्स्ट कौन सा प्रेशर आ जाएगा? वॉल प्रेशर आ जाएगा। तो वॉल प्रेशर के अंदर अपन क्या बताएंगे कि सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पे इक्वल प्रेशर डालती है। जितना साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन पे डालेगा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे डालेगी, सेम उतना ही प्रेशर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पे डालेगी, साइटोप्लाज्म पे डालेगा और सेल की जो साइज है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम साइज रहेगी। वरना वाटर अंदर जाएगा तो फूल जाएगी, वाटर कम होगा तो क्या हो जाएगी? फ्लैसिड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? कि जितना प्रेशर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे डालती है उतना ही प्रेशर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पे डालेगी, साइटोप्लाज्म पे डालेगी, जिससे सेल की शेप हमेशा क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो आप डब्ल्यूपी नोट कीजिए। डब्ल्यूपी में नोट करो। द सेल वॉल is stretched the cell wall is stretched outward and it create equal pressure on the cytoplasm in opposite direction. Mean inward. This pressure developed by the wall of cytoplasm. This pressure developed by the wall on cytoplasm is called VP, wall pressure.
इज कॉल्ड वीपी वॉल प्रेशर। चलिए नेक्स्ट है डीपीडी। तो पहले डीपीडी को आप आराम से समझोगे, डीपीडी है क्या? डीपीडी, ठीक है। डीपीडी की मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। डीपी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, तो आप समझिए फर्स्ट वर्ड मैंने यूज किया है डिफ्यूजन प्रेशर। अब डायरेक्ट इसका डिफ्यूज होना, डिफ्यूजन प्रेशर का मीन्स क्या हो जाता है? डिफ्यूज होना। ठीक है, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूज का क्या मीन्स लोगे? डिफ्यूजन। ठीक है। अब हमें मालूम है कि जो जितना ज़्यादा प्योर होगा, प्योरिटी जितनी अच्छी होगी वाटर की, वो उतना ज़्यादा ही इजिली से क्या होगा? डिफ्यूज्ड हो जाएगा। जैसे एक तो प्योर वाटर लें अपन, प्योर वाटर ले ले, और एक में ले लूँ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें डिफ्यूज, पहले डिफ्यूज कौन होगा? प्योर वाटर है, वो फास्टली से डिफ्यूज होता है, यानी फास्टली से फैलता है वो। और एक शुगर सॉल्यूशन है। अब जैसे इसका एग्जांपल आप देखो, आपके अपने घर के अंदर एक तो वाटर है, उसको अपना जो फर्श होता है, सरफेस होता है, उस पर गिरा दो, फैला दो उसको। ठीक है, एक आप चाशनी को फैलाओ, तो आप क्या देखोगे कि जो वाटर है वो इजीली से पूरे फर्श, जो पूरा फर्श है उस पर फैल जाता है, जबकि चाशनी नहीं फैल पाती, वो एक जगह कलेक्ट हो जाती है। तो इसका मीन्स क्या हो गया? प्योर वाटर में डिफ्यूजन ज्यादा है, और जो सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन, उसमें डिफ्यूजन क्या है? कम है। तो प्योर वाटर के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर हाई होता है, लेकिन जब उसमें कोई सोल्यूट मिला देते हैं, भी सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कैसे? इस वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या डाली थी? शुगर डाली थी, तभी तो शुगर सॉल्यूशन बना था। तो प्योर वाटर में अगर सोल्यूट को ऐड कर दिया जाए तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। अब देखिए एक साइड में मैंने क्या किया है, टू बीकर्स ले लिए। एक बीकर ये रहा, और एक बीकर ये रहा। ये मैंने दो क्या ले लिए? बीकर ले लिए। ठीक है, ये जो बीकर है इसके अंदर मैंने यूज किया है वाटर। ये ले लिया मैंने वाटर, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी वाटर है, बट मैंने साथ में इसके अंदर ऐड कर दी है शुगर। क्या ऐड कर दी मैंने? तो ये क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, और ये है प्योर वाटर। शुगर क्या है? सोल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। अब यहाँ देखिए इसका डिफ्यूजन प्रेशर हाई है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, जल्दी बहेगा। इसमें अब इसी वाटर के अंदर क्या डाल दे? शुगर डाल दे, तो शुगर सॉल्यूशन बन गया ना। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब डीपी क्या हो गई? डीपी हो गई कम। अच्छा, ये डीपी किसकी वजह से कम हुई है? सोल्यूट की वजह से कम हुई है। पहले जब तक सोल्यूट नहीं था डिफ्यूजन प्रेशर हाई था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? सोल्यूट ऐड करते डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया? कम। कम डिफेक्ट, कमी। डिफेक्ट का मतलब क्या होती है? कमी। तो डिफ्यूजन प्रेशर में सोल्यूट की वजह से कमी आ गई है, उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। याद रह जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर जो ग्रेडियंट है अपन उसको डीपीडी बोलते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट को क्या बोलेंगे? डीपीडी बोला जाता है। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए डीपीडी और नोट कीजिए डीपीडी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो
Pure water has highest value of diffusion pressure if solute is mixed in water. If solute mixed in water diffusion pressure of solution less compared to pure water देखिए दैट इतना हो गया क्या सबका? आगे लिखवा दूं? लिखिए फिर आप लोग। The difference in the diffusion pressure the difference in the diffusion pressure of solution in comparison to the pure water या solvent is called diffusion pressure defect line change. This deficiency occur in the diffusion pressure of the solvent. Here it is important that diffusion pressure decrease during the formation of solution from solvent, but osmotic pressure increase. Diffusion pressure defect show the capacity of solution to absorb solvent. देखिए वापस मैं कि जो डीपीडी हुई है ना, डीपीडी किसको शो कर रही है? सॉल्वेंट के अब्जॉर्प्शन को तो शो कर रही है कि अगर अपन वाटर है तो वाटर के अंदर क्या है, इसकी डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। हम जितना ज्यादा सोल्यूट डालते जाएंगे डीपीडी उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। तो डीपीडी क्या बता रही है? अब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट। जिसकी डीपीडी ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? डीपीडी है, इसका मतलब उसमें सोल्यूट ज्यादा है। सोल्यूट ज्यादा कब आया? कि वाटर कितना ज्यादा सोल्यूट को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो यह सोल्यूट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। नोट कर लिया ना? अब्जॉर्प्शन सोल्यूट ड्यू टू दिस डीपीडी आल्सो नोन एज एसपी। डीपीडी को क्या बोलते हैं? एसपीपी बोलते हैं। एसपी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, सक्सेशन सेक्शन प्रेशर, SUCTI चूसना, इसका मतलब होता है अब्जॉर्व करना, चूसना। तो डीपीडी किसकी है? देखो डीपी किसकी ज्यादा है? डीपी किसकी ज्यादा होगी? प्योर वाटर की। और डीपीडी किसकी ज्यादा होगी? कमी सॉल्यूशन की। चलिए अब आप नोट कीजिए। देखिए हमारे पास में 3 टाइप्स की फॉर्म बनी है ना? कितने टाइप्स की फॉर्म बन गई हमारे पास में? 3 टाइप्स की फॉर्म बन गई। देखिए एक तो आप अब लिखिए डीपीडी इजिकल टू ओपी माइनस टीपी, ये लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। डीपीडी इजिकल टू ओपी माइनस टीपी। डीपीडी पता है आपको? ओपी का मतलब जो सॉल्वेंट के फ्लो को प्रिवेंट करे, प्रिवेंशन ए प्रेशर टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। टीपी का मतलब एंडोस्मोसिस, वाटर अंदर जा रहा है। तो ये है रिलेशन, तीनों के अंदर रिलेशन, डीपीडी इजिकल टू ओपी माइनस टीपी। तो आप नोट कर लीजिए, ये बात चाहिए। अब उसके आप देखिए, अपन इनके बीच में ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब इनके बीच के अंदर अपन क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे कि जब एक सेल फ्लेसिड है, आया हुआ क्वेश्चन है कि जब एक सेल कैसी है, फ्लेसिड है। सेल कैसी है बेटा, फ्लेसिड है। अभी समझा रही हूँ, बाद में लिखवा दूंगी। सेल कैसी होती है, फ्लेसिड है। तो डीपीडी ओपी और टीपी में क्या रिलेशन है, व्हाट रिलेशन बिटवीन द डीपीडी ओपी और टीपी। तो आप क्या बताओगे, क्या रिलेशन बताओगे इनके बीच में। आप देखिए, आपको पता है कि फ्लेसिड है, फ्लेसिड का मीन्स होता है श्रिंक। क्या है बेटा, श्रिंक। श्रिंक का मीन्स क्या, वो सिकुड़ी हुई है। अब वो सिकुड़ी हुई कब होगी, जब उसके अंदर वाटर कम होगा। अब यहाँ आइए, टिप्पी, टिप्पी का मतलब होता है टर्गिड, और टर्गिड अपन बोलते हैं फूलना, बोलते हैं ना। ओपी, ओपी तो प्रेशर है जो वाटर के फ्लो हो को कम कर। अब यहाँ देखिए, जब एक सेल फ्लेसिड है, तो फ्लेसिड है तो श्योर टिप्पी क्या होगी, जीरो होगी। टिप्पी किसको बोलते हैं, शुएल पार्ट को बोलते हैं, फूलना को बोलते हैं। जबकि सेल तो फ्लेसिड ली आपने, तो यहाँ ऑब्वियसली टिप्पी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गई, जीरो। अब क्या रिलेशन हुआ, आप इजिली से इसको सॉल्व कर सकते हो। डीपीडी इजिकल टू ओपी माइनस टिप्पी, डीपीडी इजिकल टू ओपी माइनस जीरो, तो डीपीडी इजिकल टू ओपी। ये रिलेशन, जब एक सेल क्या होगी, फ्लेसिड होगी, तो डीपीडी ओपी और टीपी में क्या रिलेशन होगा, तो अपन टीपी इजिकल टू जीरो कर देंगे, तो डीपीडी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर अपन क्या करते हैं, ये बाद में लिखवा दूं, पहले समझ। अब अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जो फ्लेसिड वाली सेल है इसको कहाँ डालते हैं, हाइपोटोनिक में डालते हैं। कहाँ डालेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसके अंदर वाटर धीरे धीरे अंदर जाएगा। जैसे जैसे वाटर धीरे धीरे अंदर जाएगा तो सिकुड़ी हुई सेल धीरे धीरे फैलने लगेगी। जब सेल धीरे धीरे फैलेगी तो धीरे धीरे टिप्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर टिप्पी इंक्रीज है तो श्योर ओपी डिक्रीज होगी, क्योंकि ओपी तो क्या है, वाटर के फ्लो होने होता है, उसको रोकता है टिप्पी। तो वाटर तो अब धीरे धीरे जाने लगा, तो वाटर जाने लगा, धीरे धीरे ओपी कम होने लगी। ओपी अगर धीरे धीरे कम होगी तो डीपीडी भी कम होगी। ओपी कम होगी तो डीपीडी भी क्या होगी, कम होगी। तो सेकंड अपन क्या बताएंगे कि जब किसी भी सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो टीपी इंक्रीज इन द स्लोली फॉर्म, देन डिक्रीज द स्लोली फॉर्म ऑफ ओपी, एंड डीपीडी आल्सो डिक्रीज। अब लास्ट में सेल होगी स्वेल, टर्गिड। सेल क्या होगी, थर्ड कंडीशन क्या होगी, सेल क्या हो जाती है, टर्गिड। जब सेल टर्गिड हो गई तो इसका मीन्स क्या हुआ, ओपी जीरो। ओपी क्या है, जीरो। ओपी जीरो हो गई तो डीपीडी भी क्या हो जाएगी, लास्ट में क्या होगी बेटा, जीरो। ओपी जीरो, क्योंकि ये ज्यादा होगी, हाई लेवल पे हो गई, ये लो लेवल पे क्या किया कि जीरो के बॉर्डर अंदर जाता जा रहा है, इसको रोक ही नहीं पा रहा है, तो ओपी जीरो। ओपी जीरो तो ऑब्वियसली डीपीडी भी क्या होगी, जीरो। तो इस क्लास के अंदर तो मैंने इसको थोड़ा सा समझाया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन वापस इसी टॉपिक की बात करेंगे, रिलेशन करेंगे इनके बिटवीन में, सभी के बीच में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस देके छोड़ती हूँ, या आप मुझे सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर दोगे। क्वेश्चंस लिखिए। एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, एक सेल है, वो जो सेल है उस सेल की जो टिप्पी है, उस सेल की जो टिप्पी है वो है 2 बार। टीपी क्या है, 2 बार है, और उसकी जो ओपी है वो 5 बार है। ओपी क्या है, 5 ये यूनिट है बार,
तो आपको DPD की वैल्यू बतानी होगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। और अभी आपका सिलेबस बस 1-2 दिन में आने ही वाला है, तो उसके अंदर अपन और देख लेंगे कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से जुड़ेंगे, तो जल्दी आ जाता है 1-2 दिन में आपका। तो आप नोट्स बना लेना, कुछ केवल डेफिनेशन बताई है मैंने आज। रिलेशन वाला टॉपिक एक बार आपको नहीं लिखना है, केवल समझना है, वो अपन वापस करेंगे रिलेशन वाला टॉपिक, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। स्टूडेंट्स, टुडे कंटिन्यू चैप्टर 5. The chapter 5 name is the plant-water relations. Now today topic is different type of pressure develop in cells. ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अपन फॉलोइंग स्टडी कर चुके हैं: ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलाइज्ड, डीप्लाज्मोलाइट से इनकी स्टडी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर अपन बात किसकी करेंगे? कुछ प्रेशर्स की बात करते हैं जो एक सेल पे लगते हैं। तो सम प्रेशर ऑन द सेल्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट इज, देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करती हूँ ओपी। एक छोटा सा वर्ड लिया है मैंने, ओपी। तो ओपी की फुल फॉर्म जो होगी वो फर्स्ट आप ध्यान में रखनी होगी, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर, क्या है ऑस्मेटिक? तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, आप हेडिंग डालोगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप इन सेल्स। फर्स्ट इज ओपी, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो पहले तो आप समझो ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते किसको है। देखिए ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वन साइड वन सॉल्यूशन एंड सेकेंड साइड सेकेंड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई प्रेशर यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। द मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, मूव करते जा रहे करते जा रहे। अब दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल हो चुके हैं। देखो मूवमेंट तब तक ही होगा जब तक दोनों साइड में मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। अब देखिए ये सॉल्वेंट मूव करता जा रहा है, तो यहाँ सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट की तरफ सॉल्वेंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों साइड में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाती है, इक्वल नहीं हो जाती है। अब देखिए जब जैसे ही सेकेंड जो सॉल्यूशन में दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम हो जाती है, कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, तो अब यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और ये प्रेशर सॉल्वेंट के फ्लोइंग प्रॉपर्टी को स्टॉप कर देगा, क्लोज्ड कर देगा। यानी कि अब सॉल्वेंट सेकंड जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ क्या नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर सकते। जैसे देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूं, इसके बीकर में अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, और अपन ने क्या किया, एक फनल है जिसमें पॉर्चमेंट पेपर लगा हुआ है, और इस फनल के अंदर ले लिया सेकंड सॉल्यूशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, सुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सुगर सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सुगर सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स द सुगर सॉल्यूशन बिकॉज outside the sugar solutions high concentration of the water molecules, the capacity of the water molecules move high concentration to the lower concentration. This movement is a limiting form during the both concentration equal in the both solutions, means sugar solutions and the hypotonic solution concentration are the equal, then create a pressure. This pressure prevent the flow of water molecules. अब देखिए जब यहाँ पे दोनों की सोल्युबिलिटी इक्वल हो जाएगी, सोल्यूट सॉल्वेंट यहाँ पर भी बराबर है, सोल्यूट सॉल्वेंट यहाँ पर भी बराबर होंगे, तो उस समय अब इस मूवमेंट को रोक दिया जाएगा। अब मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ एंटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करे, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये जो प्रेशर होगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट होने से रोकेगा।
जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो प्रिवेंट नहीं होंगे, तभी जो प्रेशर्स लगा वो क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, यानी एक प्रेशर लगा है, द प्रेशर नेसेसरी टू prevent flow of water to prevent flow of water molecules from pure water to the solution separated by a semi permeable membrane is called OP। आप ये लोग लिख लो अपनी डेफिनेशन, इज कॉल्ड ओपी। कि क्या हुआ कि अब वाटर का फ्लो हो रहा है, तो वाटर के फ्लो को ऐसा प्रेशर रोक देता है, और दोनों किससे सेपरेट है, अभी मैंने आपको समझाया था, सेमी परविएबल जो मेम्ब्रेन है ये दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट करने का काम कर रही है। फिर आप बताओगे ओपी, आगे लिखोगे नीचे ओपी क्या गया, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, number of the solute molecules in the solution। अगर देखिए सोल्यूट के नंबर ज्यादा होंगे तब तो ओपी भी ज्यादा होगी, सोल्यूट के नंबर कम होंगे तो ओपी भी कम होगी। मैंने यही बात आपको बताई थी। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव होता है कब तक, जब तक दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते। जब मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाती है, इक्वल होने वाले, तब वाटर का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो एक प्रेशर की वजह से हुआ है, तो उसी प्रेशर्स को क्या बोलते हैं, ओपी बोलते हैं। चलिए अब देखिए ये नोट हो गया सभी स्टूडेंट्स का, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक डेफिनेशन ओपी कंप्लीट हो गई, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से। सेकंड डेफिनेशन देखिए टिप्पी। टिप्पी किसको बोलते हैं, टिप्पी की फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए टगर प्रेशर। क्या है, टगर प्रेशर किसको बोलते हैं, टगर प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या देखेंगे कि टगर प्रेशर हो क्या, तो आप लिख लीजिए टगर प्रेशर, टिप्पी टगर प्रेशर। टगर प्रेशर का मीन्स देखिएगा आप, एक सेल्स है, देखिए प्लांट सेल्स की बात करती हूँ मैं, आराम से देखिए, ये एक सेल्स है, ठीक है, ये होगी इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल सेप। सेल सेप का मतलब तो आप समझ, जिसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सभी हो उसको सेल सेप बोलते हैं। तो ये तो हो गई सेल वॉल, ये वाला हो गया सेल मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, सेल सेप बोलते हैं, साइटोप्लाज्म वाला रीजन बता दिया मैंने। अब देखिए ये जो सेल्स, इसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो आपको ये बात मालूम है, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर जो होगा वो सेल में एंटर करेगा, वाटर एंटर इन द सेल्स बाय द एंडोऑस्मोसिस। इसको कहाँ रखा है, कहाँ रख दिया, वाटर में रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया गया इसको। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोऑस्मोसिस। कौन सी होगी, एंडोऑस्मोसिस होगी। अब देखिए जब वाटर है वो सेल में एंटर कर रहा है, तो यहाँ सेल सेप है, जो सेल सेप होगा वो डाइल्यूट फॉर्म में आएगा ना। पहले किस फॉर्म में था, कंसंट्रेट फॉर्म में था। कैसा था, कंसंट्रेट, गाढ़ा था। जब वाटर एंटर कर रहा है द फॉर्म इज द डाइल्यूट फॉर्म। अब डाइल्यूट फॉर्म आएगी तो आपको पता है फैलेगा, फैलेगा ना। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये किस पे प्रेशर लगाएगा,
साइटोप्लाज्म किस पे प्रेशर लगाएगा? सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएगा। सेल मेम्ब्रेन है ये किस पे प्रेशर लगाएगी? सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगी। और सेल वॉल कहाँ आ जाएगी? खिसक करके यहाँ आ गई। ठीक है, ये सेल वॉल यहाँ आ गई। ठीक है, सेल वॉल की जगह कौन आ गई? सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। और इसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल हो जाती है, टर्गिड हो जाती है। सेल क्या हो जाती है? टर्गिड हो जाती है। तो सेल सैप से सेल क्या हो गई? टर्गिड हो गई है, फूल गई है। उसी को क्या बोलते हैं? टगर प्रेशर बोला जाता है। मेरी बात समझ में बिल्कुल आसानी से बता दिया। कोई भी प्लांट सेल्स है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखो तो एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा तो जो सेल सैप है, जो गाढ़ा है, वो डेल्यूट हो जाएगा। डेल्यूट होगा तो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालेगा। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर डालेगी और धीरे धीरे सेल क्या होने लगेगी? फूलने लगेगी, टर्गिड होने लगेगी। इसी को क्या बोलते हैं? टगर प्रेशर बोलते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए टगर प्रेशर, टिपी शॉर्ट में बोलते हैं टिपी। टगर प्रेशर नोट कीजिए। क्या बताया था मैंने टगर प्रेशर? तो आप नोट कर लीजिए। when a cell kept in a hypotonic solution water molecules move towards the cells by endoosmosis as a result the plasma membrane or cell membrane push the लिख लिया? cell membrane pushes the cell wall outward then cell becomes swell. This pressure developed on cell wall by stretching of cell wall known as tugger pressure. अब देखिए आप लोग, अब देखो इसमें लगातार वाटर अंदर जा रहा है तो फिर ऐसे तो ये जो सेल वॉल जो होगी ये टूट जाएगी। आपको ही पता है, जैसे मान लीजिए एक बैलून है, बैलून में अपन गैसेस डालते जाते तो लास्ट में जो बैलून होगा वो फट जाता है। तो सेम यही कंडीशन फिर यहाँ पर भी हो सकती है। तो जो सेल वॉल होगी ये खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को वापस से मेंटेन करने के लिए रीबैक प्रेशर डालती है। सेल वॉल किस पे प्रेशर डालेगी? सेल मेम्ब्रेन पे। और सेल मेम्ब्रेन किस पे प्रेशर डालेगी? साइटोप्लाज्म पे प्रेशर डालेगी। तब उस प्रेशर को बोलते हैं WP, वॉल प्रेशर। तो नेक्स्ट कौन सा प्रेशर आ जाएगा? वॉल प्रेशर आ जाएगा। तो वॉल प्रेशर के अंदर अपन क्या बताएंगे कि सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पे इक्वल प्रेशर डालती है। जितना साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन पे डालेगा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे डालेगी, सेम उतना ही प्रेशर है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पे डालेगी, साइटोप्लाज्म पे डालेगा और सेल की जो साइज है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम साइज रहेगी। वरना वाटर अंदर जाएगा तो फूल जाएगी, वाटर कम होगा तो क्या हो जाएगी? फ्लैसिड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? कि जितना प्रेशर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे डालती है उतना ही प्रेशर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पे डालेगी, साइटोप्लाज्म पे डालेगी, जिससे सेल की शेप हमेशा क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो आप WP नोट कीजिए। WP में नोट करो। The cell wall is stretched outward and it create equal
pressure on the cytoplasm in opposite direction. In opposite direction mean inward. This pressure developed by the wall of cytoplasm. This pressure developed by the wall on cytoplasm is called VP. Wall pressure is called VP. Wall pressure. चलिए नेक्स्ट है डीपीडी. तो पहले डीपीडी को आप आराम से समझोगे. डीपीडी है क्या? डीपीडी, ठीक है. डीपीडी की मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ. डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट. डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट. डीपी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट. तो आप समझिए फर्स्ट वर्ड मैंने यूज किया है डिफ्यूजन प्रेशर. आप डायरेक्ट इसका डिफ्यूज होना. डिफ्यूजन प्रेशर का मीन्स क्या हो जाता है? डिफ्यूज होना. ठीक है. डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन. डिफ्यूज का क्या मीन्स लोगे? डिफ्यूजन. ठीक है. अब हमें मालूम है कि जो जितना ज़्यादा प्योर होगा, प्योरिटी जितनी अच्छी होगी वाटर की, वो उतना ज़्यादा ही इजीली से क्या होगा? डिफ्यूज्ड हो जाएगा. जैसे एक तो प्योर वाटर लें अपन, प्योर वाटर ले ले, और एक में ले लूँ शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. तो इसमें डिफ्यूज, पहले डिफ्यूज कौन होगा? प्योर वाटर है, वो फास्टली से डिफ्यूज होता है, यानी फास्टली से फैलता है वो. और एक शुगर सॉल्यूशन है. अब जैसे इसका एग्जांपल आप देखो, आपके अपने घर के अंदर एक तो वाटर है, उसको अपना जो फर्श होता है, सरफेस होता है, उस पर गिरा दो, फैला दो उसको. ठीक है. एक आप चाशनी को फैलाओ, तो आप क्या देखोगे कि जो वाटर है वो इजीली से पूरे फर्श, जो पूरा फर्श है, उस पर फैल जाता है, जबकि चाशनी नहीं फैल पाती, वो एक जगह कलेक्ट हो जाती है. तो इसका मीन्स क्या हो गया? प्योर वाटर में डिफ्यूजन जाता है, और जो सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन, उसमें डिफ्यूजन क्या है? कम है. तो प्योर वाटर के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर हाई होता है, लेकिन जब उसमें कोई सोल्यूट मिला देते हैं, भी सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कैसे? इस वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या डाली थी? शुगर डाली थी, तभी तो शुगर सॉल्यूशन बना था. तो प्योर वाटर में अगर सोल्यूट को ऐड कर दिया जाए तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा. डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट. अब देखिए एक साइड में मैंने क्या किया है, 2 बीकर्स ले लिए. एक बीकर ये रहा और एक बीकर ये रहा. ये मैंने 2 क्या ले लिए? बीकर ले लिए. ठीक है. ये जो बीकर है इसके अंदर मैंने यूज किया है वाटर. ये ले लिया मैंने वाटर. ये लीजिए. ठीक है. यहाँ पर भी वाटर है, बट मैंने साथ में इसके अंदर ऐड कर दी है शुगर. क्या ऐड कर दी मैंने? तो ये क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन. और ये है प्योर वाटर. शुगर क्या है? सोल्यूट. और वाटर क्या है? सॉल्वेंट. अब यहाँ देखिए, इसका डिफ्यूजन प्रेशर हाई है. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था. तो इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, जल्दी बहेगा. इसमें अब इसी वाटर के अंदर क्या डाल दे? शुगर डाल दे, तो शुगर सॉल्यूशन बन गया ना. अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. अब डीपी क्या हो गई? डीपी हो गई कम. अच्छा, ये डीपी किसकी वजह से कम हुई है? सोल्यूट की वजह से कम हुई है. पहले जब तक सोल्यूट नहीं था डिफ्यूजन प्रेशर हाई था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? सोल्यूट ऐड करते ही डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया? कम. कम डिफेक्ट, कमी.
डिफेक्ट का मतलब क्या होती है? कमी। तो डिफ्यूजन प्रेशर में सोल्यूट की वजह से कमी आ गई है, उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। याद रह जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर जो ग्रेडियंट है अपन उसको डीपीडी बोलते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट को क्या बोलेंगे? डीपीडी बोला जाता है। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए डीपीडी और नोट कीजिए डीपीडी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो प्योर वाटर हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ diffusion pressure if solute is mixed in water. If solute mixed in water diffusion pressure of solution less compared to pure water देखिए दैट। इतना हो गया क्या सबका? आगे लिखवा दूं? लिखिए फिर आप लोग। The difference in the diffusion pressure the difference in the diffusion pressure the difference in the diffusion pressure of solution in comparison to the pure water या solvent is called diffusion pressure defect line change. This deficiency occur in the diffusion pressure of the solvent. Here it is important that diffusion pressure decrease during the formation of solution from solvent, but osmotic pressure increase. Diffusion pressure defect DPD show the capacity of solution to absorb solvent देखिए वापस मैं कि जो डीपीडी हुई है ना, डीपीडी किसको शो कर रही है? सॉल्वेंट के अब्जॉर्प्शन को तो शो कर रही है कि अगर अपन वाटर है तो वाटर के अंदर क्या है, इसकी डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। हम जितना ज्यादा सोल्यूट डालते जाएंगे डीपीडी उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। तो डीपीडी क्या बता रही है? अब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट। जिसकी डीपीडी ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? डीपीडी है, इसका मतलब उसमें सोल्यूट ज्यादा है। सोल्यूट ज्यादा कब आया? कि वाटर कितना ज्यादा सोल्यूट को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो यह सोल्यूट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। नोट कर लिया ना? अब्जॉर्प्शन सोल्यूट ड्यू टू दिस डीपीडी आल्सो नोन एज एसपी। डीपीडी को क्या बोलते हैं? एसपीपी बोलते हैं। एसपी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, सक्सेशन सेक्शन प्रेशर, SUCTI चूसना, इसका मतलब होता है अब्जॉर्व करना, चूसना। तो डीपीडी किसकी है? देखो डीपी किसकी ज्यादा है? डीपी किसकी ज्यादा होगी? प्योर वाटर की। और डीपीडी किसकी ज्यादा होगी? कमी, सॉल्यूशन की।
चलिए अब आप नोट कीजिए, देखिए हमारे पास में 3 टाइप्स की फॉर्म बनी है ना। कितने टाइप्स की फॉर्म बन गई हमारे पास में? 3 टाइप्स की फॉर्म बन गई। देखिए एक तो आप अब लिखिए DPD इजिकल टू OP माइनस TP, ये लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। DPD इजिकल टू OP माइनस TP। DPD पता है आपको, OP का मतलब जो सॉल्वेंट के फ्लो को प्रिवेंट करे, प्रिवेंशन द प्रेशर टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। टीपी का मतलब एंडोस्मोसिस, वाटर अंदर जा रहा है। तो ये है रिलेशन, तीनों के अंदर रिलेशन डीपीडी इजिकल टू ओपी माइनस टीपी। तो आप नोट कर लीजिए, ये बात चाहिए। अब उसके आप देखिए, अपन इनके बीच में ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब इनके बीच के अंदर अपन क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे कि जब एक सेल फ्लेसिड है, आया हुआ क्वेश्चन है कि जब एक सेल कैसी है, फ्लेसिड है। सेल कैसी है बेटा, फ्लेसिड है। अभी समझा रही हूँ, बाद में लिखवा दूंगी। सेल कैसी होती है, फ्लेसिड है। तो डीपीडी ओपी और टीपी में क्या रिलेशन है, व्हाट रिलेशन बिटवीन द डीपीडी ओपी और टीपी। तो आप क्या बताओगे, क्या रिलेशन बताओगे इनके बीच में? आप देखिए, आपको पता है कि फ्लेसिड है, फ्लेसिड का मीन्स होता है श्रिंक। क्या है बेटा, श्रिंक। श्रिंक का मीन्स क्या, वो सिकुड़ी हुई है। अब वो सिकुड़ी हुई कब होगी, जब उसके अंदर वाटर कम होगा। अब यहाँ आइए, टिप्पी, टिप्पी का मतलब होता है टर्गिड, और टर्गिड अपन बोलते हैं फूलना, बोलते हैं ना। ओपी, ओपी तो प्रेशर है जो वाटर के फ्लो हो को कम कर। अब यहाँ देखिए, जब एक सेल फ्लेसिड है, तो फ्लेसिड है तो श्योर टिप्पी क्या होगी, जीरो होगी। टिप्पी किसको बोलते हैं, शुएल पार्ट को बोलते हैं, फूलना को बोलते हैं। जबकि सेल तो फ्लेसिड ली आपने, तो यहाँ ओब्वियसली टिप्पी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्या हो गई, जीरो। अब क्या रिलेशन हुआ, आप इजिली से इसको सॉल्व कर सकते हो। डीपीडी इजिकल टू ओपी माइनस टिप्पी, डीपीडी इजिकल टू ओपी माइनस जीरो, तो डीपीडी इजिकल टू ओपी, ये रिलेशन। जब एक सेल क्या होगी, फ्लेसिड होगी, तो डीपीडी ओपी और टीपी में क्या रिलेशन होगा, तो अपन टीपी इजिकल टू जीरो कर देंगे, तो डीपीडी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर अपन क्या करते हैं, ये बाद में लिखवा दूंगी, पहले समझ। अब अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जो फ्लेसिड वाली सेल है इसको कहाँ डालते हैं, हाइपोटोनिक में डालते हैं। कहाँ डालेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसके अंदर वाटर धीरे धीरे अंदर जाएगा। जैसे जैसे वाटर धीरे धीरे अंदर जाएगा तो सिकुड़ी हुई सेल धीरे धीरे फैलने लगेगी। जब सेल धीरे धीरे फैलेगी तो धीरे धीरे टिप्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर टिप्पी इंक्रीज है तो श्योर ओपी डिक्रीज होगी, क्योंकि ओपी तो क्या है, वाटर के फ्लो होने होता है, उसको रोकता है टिप्पी। तो वाटर तो अब धीरे धीरे जाने लगा, तो वाटर जाने लगा, धीरे धीरे ओपी कम होने लगी। ओपी अगर धीरे धीरे कम होगी तो डीपीडी भी कम होगी। ओपी कम होगी तो डीपीडी भी क्या होगी, कम होगी। तो सेकंड अपन क्या बताएंगे कि जब किसी भी सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो टीपी इंक्रीज इन द स्लोली फॉर्म, देन डिक्रीज द स्लोली फॉर्म ऑफ ओपी, एंड डीपीडी आल्सो डिक्रीज। अब लास्ट में सेल होगी स्वेल, टर्गिड। सेल क्या होगी, थर्ड कंडीशन क्या होगी, सेल क्या हो जाती है, टर्गिड। जब सेल टर्गिड हो गई तो इसका मीन्स क्या हुआ, ओपी जीरो। ओपी क्या है, जीरो। ओपी जीरो हो गई तो डीपीडी भी क्या हो जाएगी, लास्ट में क्या होगी बेटा, जीरो। ओपी जीरो, क्योंकि ये ज्यादा होगी, हाई लेवल पे हो गई, ये लो लेवल पे होगी, आगे आके जीरो के वाटर अंदर जाता जा रहा है, इसको रोक ही नहीं पा रहा है, तो ओपी जीरो। ओपी जीरो तो ऑब्वियसली डीपीडी भी क्या होगी, जीरो। तो इस क्लास के अंदर तो मैंने इसको थोड़ा सा समझाया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन वापस इसी टॉपिक की बात करेंगे, रिलेशन करेंगे इनके बिटवीन में, सभी के बीच में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस देके छोड़ती हूँ, या आप मुझे सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर दोगे। क्वेश्चंस लिखिए।
एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, एक सेल है, वो जो सेल है उस सेल की जो टिप्पी है, उस सेल की जो टिप्पी है वो है 2 बार। टीपी क्या है? 2 बार है। और उसकी जो ओपी है वो 5 बार है। ओपी क्या है? 5 ये यूनिट है बार। तो आपको डीपीडी की वैल्यू बतानी होगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। और अभी आपका सिलेबस बस 1-2 दिन में आने ही वाला है, तो उसके अंदर अपन और देख लेंगे कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से जुड़ेंगे, तो जल्दी आ जाता है 1-2 दिन में आपका। तो आप नोट्स बना लेना, कुछ केवल डेफिनेशन बताइए मैंने आज। रिलेशन वाला टॉपिक एक बार आपको नहीं लिखना है, केवल समझना है, वो अपन वापस करेंगे रिलेशन वाला टॉपिक, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है।